अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टाइम्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यील्ड फार्मिंग के बारे में। काफी सारे दोस्त ऐसे थे जो क्वेश्चन कर रहे थे यील्ड फार्मिंग के बारे में बताएं, लिक्विडिटी के बारे में बताएं, डीफाई नेटवर्क क्या होता है, डीफाई चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में बताएं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को सारी चीजें समझा देता हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेने हैं ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यील्ड फार्मिंग को समझने से पहले हमें डीफाई के बारे में पता होना चाहिए। डीफाई होता है बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होता है कि आपके पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं, जहां तो आप उनसे एक्सचेंज कर सकते हो, या बाय कर सकते हो, या सेल कर सकते हो, या अपने वॉलेट में उसे सेव कर सकते हो। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये चारों पांचों जो पॉइंट्स हैं, ये सारे उसमें आते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज आपके पास डी5 में आता है कि आपके पास जितनी एसेट्स हैं आप उनका सिर्फ यही इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डिसेंट्रलाइज में आता है। तो डिसेंट्रलाइज बेसिकली होता है कि एक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस से होता है, इसका कोई भी स्पेशल ओनर नहीं होता, ये एक ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा होता है। तो हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर और ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्टैक्ट होता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो डिसेंट्रलाइज को मैं एक दफा फिर बता देता हूँ कि डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ये फुली डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होगा, इसका कोई स्पेशल ओनर नहीं होता और इसका कोई भी ओनर नहीं होता। ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हो तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें अपनी साथ वाली स्क्रीन पे जितने भी आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। एक्सचेंज कर लो, वॉलेट में सेव कर लो, या कुछ भी कर लो, आप ये इसे अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब इस नेटवर्क के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डीफाई के बेनिफिट्स में पहला पॉइंट ये है कि ये P2P है, मतलब पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होता, तो आप डायरेक्ट पेयर टू पेयर कुछ भी ट्रांजैक्शन कर लो, बाय सेल कर लो, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या यूज नहीं करना पड़ेगी और कोई भी मिडल मैन नहीं होता। जब मिडल मैन नहीं है तो फीस भी लेस लगेगी। तो इसका ये भी एक एडवांटेज है कि इसमें कोई भी फी जो होती है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मिडल मैन नहीं होता। और जो सबसे मेन पॉइंट है कि ये 24 घंटे अवेलेबल होता है, 24/7 होता है, मतलब आप जब दिल करे किसी भी टाइम विड्रॉवल या बाय सेल इसे कर सकते हो। और जो जितनी भी इनकी वो होती है ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। आप जाके वेबसाइट पे इनकी ब्लॉकचेन के बारे में सारी चीजें स्टडी कर सकते हो, कितना इन लिक्विडिटी है, कितना वॉल्यूम है, कितनी सारी चीजें मैं पुरानी वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ। तो वो सारी चीजें आपके सामने होती है, तो आप वहां पे जाके उसे बड़ी आसानी से विजिट कर सकते हो। और मजे की बात, इसमें कोई भी आपको KYC वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। तो सिंपल आपने सिर्फ छोटा सा एक अकाउंट बनाना होता है अपनी जीमेल पे या फोन नंबर पे, और आप अपना डीफाई नेटवर्क को स्टार्ट कर सकते हो। होप्स हो कि डीफाई की आपको तकरीबन समझ आ गई हो कि डीफाई नेटवर्क है क्या और कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी पूल्स के बारे में। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, तो आपने इसे थोड़ा सा गौर से समझना है कि लिक्विडिटी पूल्स कैसे काम करते हैं और ये है क्या। अब लिक्विडिटी पूल्स होते हैं कि लिक्विडिटी पूल्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं डीफाई नेटवर्क को चलाने के लिए। मैंने क्या कहा, डीफाई नेटवर्क जितना भी काम कर रहा होता है फंड्स के ऊपर कर रहा होता है, क्योंकि उसमें होल्डिंग है, उसमें एक्सचेंज है, उसमें फला फला काफ़ी सारी पॉइंट्स मैंने बताए थे। ठीक है, अब लिक्विडिटी पूल्स का इन सारी चीज़ों, इन जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, इन सारे पॉइंट्स को चलाने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं, वो लिक्विडिटी पूल से आते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि लिक्विडिटी पूल्स पे तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं। अब लिक्विडिटी पूल्स पे वो फंड्स कहाँ से आते हैं, वो हम ही दे रहे होते हैं। वो कैसे, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में सिर्फ विड्रॉवल और डिपॉजिट तक ही महदूद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वहाँ पे फार्मिंग की होती है, यील्ड फार्मिंग, वहाँ पे फार्मिंग की होती है, वहाँ पे सेव किया हुआ है, सेविंग अकाउंट बनाए होते हैं, अपने फंड्स जो होते हैं वहाँ पे जमा करवाए होते हैं, और फिर ईयरली, मंथली या ईयरली उसमें से अपना बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, कमीशन ले रहे होते हैं, अपने उसी फंड्स में से अपना कमीशन ले रहे होते हैं। तो वो जो उनके फंड्स सेव पड़े होते हैं, इसे आप लिक्विडिटी पूल समझ लो। ठीक है, वो जो फंड्स उनके सेव पड़े होते हैं वो लिक्विडिटी पूल्स हैं, और उन्हीं फंड्स को वो बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं डीफाई नेटवर्क को चलाने के लिए। तो मैंने बैंक को ये लहदा वैसे चीजें, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि लिक्विडिटी पूल्स के जितने भी फंड्स होते हैं वो डीफाई नेटवर्क पर यूज हो रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की कि यील्ड फार्मिंग क्या होती है। जितना भी डीफाई नेटवर्क हो गया या लिक्विडिटी पूल्स हो गया, उस पर जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, उसे यील्ड फार्मिंग कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यील्ड फार्मिंग क्या होता है। कि अगर मैंने अपने फंड्स को लिक्विडिटी पूल पे लगा दिया, तो ऑब्वियसली वो डीफाई पे लगा हुआ, क्योंकि ये दोनों एक ही, आपको मैंने बताया इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। तो डीफाई नेटवर्क पे लगा दो या लिक्विडिटी पूल्स पे अपने फंड्स को लगा दो, तो वो क्या हो जाता है कि जो फंड्स है वो सेव रहते हैं और अपने फंड्स पे इंटरेस्ट लेते रहते हो, चाहे वो मंथली हो या ईयरली हो। तो उसको कहते हैं यील्ड फार्मिंग। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एथेरियम या कोई भी यूएसडीटी बाय किया है तो ये यील्ड फार्मिंग नहीं है। अगर मैं अपने जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जितने भी मेरे फंड्स हैं, मैं उन्हें सेव कर देता हूँ, चाहे वो ब्लॉकचेन एथेरियम की हो या यूएसडीटी, किसी की भी ब्लॉकचेन पे मैं उसे सेव कर देता हूँ और उसमें से इंटरेस्ट ले रहा हूँ अपना, लिक्विडिटी पूल्स पे लगा देता हूँ।
देता हूँ। ये कैसे लगाना है, ये कैसे आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो अभी सिर्फ इतना समझ लिया होता क्या है। अगर ये मैं लगा देता हूँ और उसमें से अपना मंथली और ईयरली प्रॉफिट है वो लेता रहता हूँ, तो उसको कहते हैं यील्ड फार्मिंग। जो मेरी एक्चुअल अमाउंट है वो सेव रहती है, वो मैं किसी भी टाइम विड्रॉवल ले सकता हूँ। तो आज की हमारी जितनी भी डिस्कशन थी इसको सबको मिनिमाइज करके बता देता हूँ। हमने पहले सबसे पहले देखा कि डीफाई नेटवर्क क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है, उसके पॉइंट्स वगैरह देखे। उसके बाद हमने देखा लिक्विडिटी पूल क्या होता है, वो फंड्स होते हैं जो डीफाई नेटवर्क को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने यील्ड फार्मिंग के बारे में देखा, जो सिंपल ज़बान में बताऊँ को आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है मंथली ईयरली, उसको यील्ड फार्मिंग कहते हैं। अब आपने यील्ड फार्मिंग करनी कैसे है, लिक्विडिटी पूल में अपने इन्वेस्ट कैसे करना है, अपनी एक्चुअल अमाउंट सेव रखते हुए अपना मंथली और ईयरली इंटरेस्ट कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।